नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल बड़े एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आज सुबह सुबह की अरविंद केजरीवाल की है, जब ठीक 11 बजे अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल सीधा आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर की हैं, जहां अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला भी कर रहे हैं। खबर यह भी सामने आ रही है कि आज अरविंद केजरीवाल 2 रोड शो भी करने वाले हैं, पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है, क्यों पीएम मोदी पे हमलावर है, क्या कुछ आगे करने वाले हैं, बताएंगे आपको। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कुछ ज्यादा ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं केजरीवाल, लेकिन जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, क्या वो मानेंगे? देखिए, ये एक्टिव मोड है या सुपर एक्टिव मोड है या फिर बेशर्मी है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा देख के लगता है कि वो अंदर से ये सोचने लगा है कि हम जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पहले इसके चेहरे की चमक अलग होती थी। ये अंदर से एक्सेप्ट नहीं करता था कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब ये एक्सेप्ट करने लगा है कि हम जो बोल रहे हैं वो तो झूठ है, फरेब है। इसलिए अपने कामों की चर्चा कम और पीएम मोदी का विरोध ज्यादा हो गया है। पहले ये क्या किया करता था, अपने कामों की चर्चा ज्यादा। हमने दिल्ली के लोगों को फ्री में बिजली दी, फ्री में हम पानी दे रहे हैं, हम हेल्थ फैसिलिटी ऐसा कर दिए, वर्ल्ड क्लास की यहां सुविधाएं स्वास्थ्य की मिल रही है। हमारे जो उप मुख्यमंत्री उस समय मनीष सिसोदिया जो रहा करते थे, देखिए शिक्षा क्रांति के जनक हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल ऐसे हैं जैसे कोई प्राइवेट स्कूल भी ना हो। भले ही ये सारे के सारे दावे इसके झूठे होते थे, लेकिन आज वो दावे नहीं कर रहा, क्योंकि एक एक दावों की पोल खुल चुकी है। अब क्या कर रहा है कि ये जेल में गए तो ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है कि देखो पीएम मोदी कैसे हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी पार्टी, ये चोर लुटेरों की पार्टियां जो सब लोगों ने मिलकर बनाई, कट्टर ईमानदारी की बात करते हुए, उस पार्टी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुम्हें जेल भेजने की जरूरत है या तुम्हें बाहर छोड़ने की जरूरत है? अगर राहुल गांधी जैसा, अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति राजनीति में खुले मंच पर रहता है तो पीएम मोदी के लिए आसान होता है कि वो उसके समर्थकों को भी अपने साथ कर लें, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि अब अपने आप को एक्सपोज कर चुका है। राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये लोग जब मंच पर जाता है तो लोग अब मुस्कुराते हैं कि देखो ये लोग कितने बौखलाहट में हैं। आखिरकार इसे क्यों लगता है, क्यों ऐसा दावा करता है जो कि सामने में दिखाई पड़ रहा है कि उसका उल्टा है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने 3-4 जो बातें कही, उसमें सारी की सारी बातें जो थी पीएम मोदी, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार, जो तरीके इसने अपनाए। पीएम मोदी पर हमला क्या करेगा, तानाशाह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो पूरे देश की जनता देख रही है, ये दिल्ली की जनता भी देख रही है कि तानाशाह अरविंद केजरीवाल है या पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी के कैबिनेट में किसी मंत्री के ऊपर एक आरोप लगा, वो मंत्रालय से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी उसकी विदाई हो जाती है। और ये तुम्हारी पार्टी के इतने लोगों के बीच तुम एक अकेले नगीना खड़े हो, ऐसे ये कोहिनूर पत्थर की तरह कि मनीष सिसोदिया जेल गया, फट से इस्तीफा ले लिए। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी इतने तानाशाह है कि अपने लोगों को काम करने नहीं देते, योगी आदित्यनाथ को काम नहीं करने देते। अगर ये चुनाव जीत जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन लेंगे। बात यही है कि मोदी तानाशाह है कि केजरीवाल तानाशाह है कि मनीष सिसोदिया को अगर आरोप लगा, वो जेल गया, गिरफ्तार हुआ तो इस्तीफा ले लो। सत्येंद्र जैन को अपनी मर्जी से 6 महीना तक इस्तीफा न लो, खुद जेल चले जाओ, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न लो। और मीडिया में अगर कोई गलत बात चल जाए, तुम्हारे खिलाफ चल जाए, तो उसका ऐड रोक दो। दिल्ली में एक भी नेता आम आदमी पार्टी का है जो केजरीवाल के
पैरों तले दबा हुआ नहीं है, जो केजरीवाल की चापलूसी नहीं करता, जो केजरीवाल का विरोध किया हो। ये आम आदमी पार्टी का इतिहास देख लीजिए। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल की नजरों से नजरें मिला के बात की, वो आम आदमी पार्टी से बाहर हो गया। तानाशाही इसको कहते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, ये बड़े प्रोफेसर जिसको आम आदमी पार्टी में लाया गया, अरविंद केजरीवाल ने लाया, नाम है। उसके बाद योगेंद्र यादव, उसको भी आम आदमी पार्टी में लाया गया कि इसके नाम का कुछ फायदा उठाए। टीवी पर जाता है, हमेशा ये चुनावी विश्लेषण करता है, सर्वे भी करवाता है, तो लोग इसको पहचानते हैं। प्रशांत भूषण अरविंद केजरीवाल ने लाया इसलिए कि ये पैसा भी देगा, 2 करोड़ रुपया दिया था डोनेशन, और साथ में ये बड़ा वकील है, नाम करता है, ये PIL बेबी कहलाता है, गरीबों की मदद करता है, ऐसी अवधारणा बनाई गई थी। इसको रखेंगे काम आएगा। आशुतोष जैसे टीवी पत्रकार को रखो, आशीष खेतान को रखो, सबकी पहचान का फायदा उठाया, निचोड़ा सबको, उसके बाद लात मार के एक एक को बाहर कर। इसी पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज जो केजरीवाल के जेल जाने के बाद बड़े एक्टिव हो गए थे, अब वो साइडलाइन क्यों नजर आ रहे हैं और फ्रंट फुट में अब संजय सिंह भगवत मान नजर आ रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल है, ये उन चीजों से चिढ़ेगा कि आतिशी को बड़ा फुटेज मिल गया, सौरभ भारद्वाज को बड़ा फुटेज मिल गया। यही आतिशी मरलेना शुरुआती दौर से आम आदमी पार्टी में काम कर रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया के जेल जाने से पहले तक आतिशी मंत्री तो नहीं बनी। मनीष सिसोदिया के जेल जाने से पहले तक ये सौरभ भारद्वाज मंत्री तो नहीं बने। सौरभ भारद्वाज 49 दिनों की सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद दरकिनार कर दिया गया। जैसे ही कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी में थोड़ा हाईलाइटेड होगा, मनीष सिसोदिया को छोड़कर, क्योंकि मनीष सिसोदिया के ऊपर अरविंद केजरीवाल का इतना एहसान है कि वो ये मान चुका है कि केजरीवाल के लिए वो कुछ भी कर सकता है, सेक्रीफाइस ही कर रहा है। अगर मनीष सिसोदिया आज भी कह दे सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, बताया गया कि देखो एक्साइज पॉलिसी, ये जो शराब घोटाले के लिए हमें ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, वो सीएम ने किया है, वो वहां एक्साइज मिनिस्टर की भूमिका कम है, तो ये अगर एक बार बोल दे उसको राहत मिल जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि यहां पर ये लोग एहसान तले दबे हुए हैं, और इसी बात को लेकर ये तानाशाही का सवाल उठता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, ये इन सब के ऊपर उठ रहा है, उन 2 जज साहब के ऊपर, कि आपने क्या यही सोचकर इसको जमानत दी थी कि लेवल प्लेइंग होगा, ये बाहर जाएगा तो ये विकास की बात करेगा, ये तो विनाश की बात कर रहा है। ये बात करेगा राजनीति की, ये तो बात कर रहा है सरकार की। ये बात करेगा न्याय अन्याय में अपने लिए, लेकिन ये तो बात कर रहा है सरकार ने न्याय किया, सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उसमें शराब घोटाले का जिक्र नहीं है, बल्कि चुनाव के कारण मिली है। ये सुप्रीम कोर्ट के उन 2 जजों को बैठ के इन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनके बयान सुनना चाहिए, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि राजनीति में चल क्या रहा है। क्योंकि आपने एक विचार बनाया और उस विचार के आधार पर एक ऐसे करप्ट बेईमान व्यक्ति को खुला छोड़ दिया है जो एक जादूगर की तरह लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करता है। ये भ्रमित करना ही है कि बाहर आकर तुम्हारे पास इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कम सीटें, यूपी में कम सीटें, बिहार में कम सीटें, ये इसका दावा है। ये दावा तुम्हारे पास इंटरनल रिपोर्ट जो तुम्हें है वो तिहाड़ के जेल में मिल रहा था, और बाहर आते ये मंदिरों का चक्कर काटने के साथ ही देखिए इसके स्वास्थ्य को। अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को देखना चाहिए बात के लिए कि वहां से बाहर निकलते इसका शुगर ठीक, इसके सारी तबीयत ठीक, वहां पर हर दिन इसकी तबीयत खराब होती, शुगर लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, बेहोशी हो रही है। ये नौटंकीबाज लोग हैं जिसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ये समझ नहीं पाते कि पॉलिटिक्स में भी प्योरिटी के हिसाब से हम कैसे निर्धारित करें, और ऐसे लोगों को छुट्टा छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे तो ये पॉलिटिक्स को और गंदा कर देगा। फिर वहां पर बैठकर टिप्पणी आप लोग करते रहो कि राजनीति में बड़ी गंदगी है, इसमें को और स्वच्छ करना चाहिए। ये स्थितियां केजरीवाल के लिए है। 2 दिन के अंदर, 2 दिन, अभी तो ये जो भाषण दे रहा है
ये अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके दे रहा है। आज बेशर्मी से ये अपने पीछे पोस्टर लगा के रखा है जेल वाला, क्योंकि इसको पता है 1 जून के बाद फिर से वही तिहाड़ जाना वो है। कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें 21 दिन का समय दिया है, एक दिन में 24 घंटे, लेकिन मैं 36 घंटे काम करूंगा। बिल्कुल करो, तुम 48 घंटे काम करो एक दिन में, लेकिन जब तिहाड़ में जाते हो तो तुम्हारा 48 घंटा 8 घंटा कैसे बन जाता है? क्यों बहानेबाजी करते हो, नौटंकी करना शुरू कर देते हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, जेल से बाहर निकलते तुम्हारी तबीयत सारी ठीक हो गई, अचानक से कौन सा ऐसा रामबाण मिला, ऐसी दवा मिली, अमृत पान कर लिए, जिसके कारण बाहर आते ही एक घूंट पिलाया गया और उसके बाद तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए 48 घंटा काम करने के लिए? यह सवाल तो उठना चाहिए कि 21 दिनों को तुम 121 दिन में तब्दील कर दो, लेकिन इसके लिए तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि तुम एक करप्शन चोरी के मामले में आरोपी हो और तुम्हारे खिलाफ जो सबूत हैं वो सबूत प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रहा है कि ये तुम्हारे खिलाफ बनाए नहीं गए, बल्कि तुमने वो करप्शन किया है। इसलिए आज ये शर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो पीछे सरदार भगत सिंह की फोटो लगाता था, शहीद भगत सिंह के फोटो पीछे लगाए हुए है, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाए हुए, कहां गया वो फोटो? ये सीएम आवास में एंट्री से पहले शर्म आएगी इसको? वहां एक सिक्योरिटी गार्ड कहेगा आपका प्रवेश वर्जित है, नहीं आ सकते हो, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत कर रहे हैं और नहीं तो धक्के मार के बाहर कर देंगे। ये आसपास में भटक नहीं सकता और इसीलिए इस बेशर्मी के साथ अभी कुछ दिनों तक ये रैलियां करेगा, रोड शो करेगा, लेकिन उस रोड शो रैली के बीच इसकी जो घोर बेइज्जती होगी, जब सार्वजनिक तरीके से बाहर आएगा तो उस समय वो लोग भी होंगे जो इसके अंधभक्त नहीं हैं, वहां से नारेबाजी चोर चोर की होगी, तब इसको औकात पता चलेगा कि ईमानदारी का स्वांग हम जो रच रहे थे वो अब कैसे सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो ये जो आप अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, इन्होंने कार्यकर्ताओं को तो बंद कमरे में अपना भाषण दिया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे, उसमें जनता से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन आप अगर अरविंद केजरीवाल के चेहरे को देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि चेहरे में कोई भी शिकन नजर नहीं आ रही है कि वो अंतरिम जमानत पर बेल पे बाहर है। शराब घोटाले का आरोप लगा है, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का टैग लग चुका है, लेकिन फिर से अरविंद केजरीवाल अपने उसी ट्रैक पे वापस आ चुके हैं। झूठ बोलना, बरगलाना और लोगों से झूठे वादे करने के साथ साथ अपने भटकाने की जो राजनीति है वो करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी पे हमलावर है, लेकिन देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पे जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होता है या केजरीवाल को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।